जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। अगर आप भी 20 फरवरी के 2025 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाला है तो ये 100% जो है आप लोग के लिए हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो देखिए, सोशल साइंस का जो है 20 फरवरी का एग्ज़ाम है। आप लोग पहला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च के जो वर्ष होता है उसी को हम लोग वित्तीय वर्ष कहा जाता है। देखिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है याद रखिएगा, नीला ग्रह कहा जाता है। बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब पारित हुआ, यानी कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर 2005 में। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में जो है नेपाल की शासन प्रणाली लोकतांत्रिक, बिल्कुल राइट आंसर लोकतंत्र ये हो जाएगा। कहता है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे निर्वाचन आयोग द्वारा। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। अगर भारतीय संविधान अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाता है। अनुच्छेद 19 पूछेगा स्वतंत्रता का अधिकार। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, मैसूर के। बिल्कुल ये हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। बिल्कुल भी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से किसे जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है, तो किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पे पाटलिपुत्र में हुआ है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। ठीक है, 10वां सिखों का जो है 10वें गुरु। अकरवाडो के मंदिर जो है का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो याद रखिएगा सूर्यवर्मा द्वितीय। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाता है। ठीक है, अकरवाडो का मंदिर किसने निर्माण करवाया था, सूर्यवर्मा द्वितीय। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, तो याद रखिएगा राजस्थान। बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया, तो याद रखिएगा राइट आंसर ये हो जाएगा नीति आयोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने बिल्कुल कहता है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, तो इनमें से कौन बीमारू राज्य है, तो याद रखिएगा इनमें सभी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिए डी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय जो है जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा 1981 ईस्वी। यहाँ पे 80 बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम सबसे जो है प्रमुख उत्पादन केंद्र सबसे बड़ा क्षेत्र पर कौन करता है, तो राइट आंसर याद रखिएगा जादूगोड़ा। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाता है। कहता है सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ पे आती है, बिल्कुल याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। याद रखिएगा समुद्र में। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किसने कहा बिहार के विकास बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा। अगर बिहार के विकास बिना नहीं कहे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बिल्कुल राइट आंसर। इसको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम कहता है कि बोलिविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि के कारण
मानो है बोलिविया में जन संघर्ष हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। देखिए संजय गांधी जैव उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैव उद्यान पटना में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। सांप्रदायिकता राजनीतिक आधारित होती है, तो किस पर आधारित होती है? सांप्रदायिकता के जब भी बात करेगा तो धर्म बिल्कुल याद रखना है। राइट आंसर निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो याद रखिएगा सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। देखिए जो है वार एंड पीस की रचना किसने किया था? तो वार एंड पीस की रचना कौन किया था? तो याद रखिएगा लियो टॉल्स्टॉय, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री थे। तो नोबेल पुरस्कार से कोई किनको सम्मानित किया था? प्रोफेसर मो यूनुस, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। चावल है, तो चावल एक प्रकार के क्या है? तो खरीफ फसल है, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। याद रख लीजिएगा आप लोग, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक में जो है याद रखिएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा एक प्रकार के प्राकृतिक और सौर ऊर्जा याद रखिएगा प्राकृतिक यानी अनवीकरणीय। WTO विश्व जो है व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था तो 1995 ईस्वी में। याद रखिएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। आयरन एंड स्टील की जो है स्थापना 1907 ईस्वी में, बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन, बिल्कुल राइट आंसर ए याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा जो है संस्थागत वित्त का साधन है? तो कौन सा वित्त जो है संस्थागत है? तो व्यावसायिक बैंक, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रख लीजिएगा 1952 ईस्वी में हुआ था, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा 1930 बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, कहता है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। तो याद रखिएगा इसका कमेंट में आंसर देना है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? बिल्कुल याद रख लीजिएगा सार्वजनिक टेलीफोन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, तो जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर 1989 ईस्वी में, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी उपयुक्त होता है, काली मिट्टी उपयुक्त होता है किसके लिए? तो कपास की खेती के लिए, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल एक प्रकार के प्रोटीन देता है। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो ये तो ऊपर भी हो गया है, याद रख लीजिएगा 2005 में। ठीक है, ऊपर भी करा दिए हैं, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर कमल का फूल, बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव पूंजी ध्यान से लोग देखिए, मानव पूंजी
मुख्य घटक है। मानव पूंजी के मुख्य घटक इनमें सभी हो जाएगा। ज्ञान, कौशल और अनुभव, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। सबसे लास्ट प्रश्न देखिएगा, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा हम्फ्री डेमी, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो आपको लाइक ज़रूर कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल